हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये तो बहुत टाइम पहले एक बंदे ने कुछ कहा था, कुछ गलत बात कही थी कमेंट में। बहरहाल फिर उसने मुझे माफ़ी भी मांगी और मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था पहले भी। जब उसने वो चीज़ कही उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया, ठीक है। जब एग्ज़ाम हो गया फिर उसके बाद हमने एक एनालिसिस किया, उसका हमने वीडियो बनाया। तो हर एक बंदा जो भी कोई एनालिसिस करता है, कोई चीज़ देखता है, वो अपने आसपास के लोगों से पूछता है। अगर आप मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो हकीकतन ये है कि हर एक बंदे को 200, 300, 400, 500 मतलब जितना पुराना और जितना अच्छा ट्यूटर होगा या यूट्यूबर होगा उसके साथ बच्चे जुड़े होते हैं। या कभी आपने किसी सर से कोचिंग ली होगी, कहीं किसी इंस्टीट्यूट से ली होगी, तो किसी ना किसी टीचर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो वो उन्हीं आसपास के लोगों से पूछ के एक एनालिसिस तैयार करते हैं। जिस तरह एग्जिट पोल होता है, जिस तरह बाकी सर्वेज़ होते हैं, ठीक है, उसमें लाखों करोड़ों लोगों को नहीं पूछते हैं। इसी तरह जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, हम उन 97,000 या जितने भी बच्चे अपीयर हुए हैं उनको नहीं पूछ सकते थे। तो हमने जो बोला कि 80s में और 90s में कट ऑफ रहेगा, मैंने भी यही बोला, ठीक है। तो एक शख्स है, उसने कमेंट किया कि दिस इज़ बुलशिट एनालिसिस और दिस एंड दैट और फलाना फलाना फलाना। मैंने उसकी लैंग्वेज में उसे उस दिन भी आंसर नहीं किया। मैंने कहा अच्छी बात है, आपके अगर इतने ज़्यादा मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है और होने को तो कुछ भी हो सकता है। फिर जब रिज़ल्ट आया हम सब ने देखा कि मेरिट कितना हाई था, तो उसने फिर उस दिन कमेंट किया, वही जो कन्वर्सेशन थी उस पर कमेंट किया कि आई टोल्ड यू एंड दिस एंड दैट, तुम भी कहीं नहीं हो एंड फलाना फलाना फलाना। तो हमारी सोसाइटी का जो बिल्डअप है वो ये है कि अगर आप एक नंबर से इन होते हैं तो आप सब कुछ हैं, ठीक है। और अगर आप 0.01 से भी सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने कितनी मेहनत की है या कितना पढ़ा है उस सब का कोई महत्व नहीं है। खैर, ये उसकी सोच है, ठीक है, वो इसी तरह बड़ा हुआ है यही सब चीज़ें देख के, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फिर जो चीज़ें सामने आई, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है, किसी लाइब्रेरी का जिक्र हो रहा है और तरह तरह की चीज़ें, तो अब वो अपनी शर्म में खुद डूब के मर जाएगा, ठीक है। और अब मैंने चेक नहीं किया, आई गेस उसने कमेंट डिलीट भी किया हो। खैर, उसके बाद एक और कोई फीमेल एस्पायरेंट है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ़ यू एंड पीपल लाइक यू, कि री एग्ज़ाम की बात है और तरह तरह की चीज़ें उसने कही, और मेहनत करने वाले बच्चे, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने कोई नशा किया हुआ था या फिर उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में कहीं भी बात ही नहीं की है कि ये जो चीज़ें हुई हैं अब क्या होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, वो बच्चे एलिमिनेट होने चाहिए, क्या चीज़, मतलब इसके बारे में मैंने कोई बात ही नहीं की है। लेकिन उसको फिर भी पता नहीं सपना आया, क्या हुआ, उसने मुझे कहा। तो खैर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ और अपना मेंटल चेकअप करें, क्योंकि कल को अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप हार्मफुल साबित होंगे। आपके आसपास जो काम करने वाले लोग होंगे, जिन लोगों को आपने सर्व करना होगा, तो वहाँ पे भी आप शायद इस किस्म की चीज़ें करें। तो इसलिए आप उससे पहले ही अपना चेकअप करवा लीजिएगा। फिर इंटरनेट जब रिस्टोर हुआ तो मैंने वीडियो बनाना चाहा, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता था। अब बहुत से लोग वेट करते हैं आपका, जो लोग एक छोटा सा ग्रुप हो, 100, 200, 300 लोगों का, वो कनेक्टेड होता है आपके साथ कैसे भी करके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं ना, और अक्सर पूछता रहता है। तो उनके लिए मुझे वीडियो बनाना था ज़रूरी। तो फिर नेट स्लो था, मैंने एक पोस्ट किया यूट्यूब पे ही कि नेट बहुत स्लो है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। फिर कोई मेरा भाई है, शायद मुझसे नाराज़ है, उसने कहा कि वी डोंट वांट योर वीडियोज़ बिकॉज यू डोंट डेयर टू टेल द ट्रूथ। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फजूल कमेंट्स करते हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अलबत्ता आपकी मेंटालिटी और आपका सिक माइंड जो है वो एक्सपोज हो रहा है लोगों के सामने, ठीक है। और आप किस तरह बड़े हुए हैं, आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैंने किसी की सिलेक्शन करवाई होगी या क्या किया होगा, बट हाँ, किसी हद तक थोड़ी बहुत हेल्प तो की होगी मैंने किसी ना किसी की। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मैंने किसी से कोई कोर्स किसी को बेचा नहीं, कोई टेस्ट सीरीज़ किसी को बेची नहीं, ठीक है। और आपको लगता होगा इस किस्म का अभी मेरा कोई माइंड सेट नहीं है कि मुझे जो है क्या कहते हैं। और अगर मैं कभी पढ़ाऊँगा भी, मतलब अगर मैं कोचिंग कराऊँगा भी, मैं और बाकी सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो हम कभी भी ऑनलाइन पे नहीं जाएंगे। अगर ऑफलाइन का स्कोप है तो ऑनलाइन बहुत मतलब लास्ट ऑप्शन रहेगा। अगर इस सब चीज़ में मैं आऊँगा भी तो मुझे भी बहुत ऑफ़र आए कि हम आपको ऐप बना के देंगे, और अभी से नहीं, मुझे भी बहुत ऑफ़र आए कि आप हमारी ये वाली बुक प्रमोट कीजिए। और किसी को डाउट होगा अगर कि मैं ये फेंक रहा हूँ और बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं आपको वो कन्वर्सेशंस भी दिखा सकता हूँ, मैं आपको कॉल्स भी दिखा सकता हूँ, हर एक चीज़। मेरे पास ईमेल पड़ा हुआ है एग्रीमेंट का, हर एक चीज़ का। तो बहरहाल उस सब चीज़ में मुझे नहीं जाना है। तो मेरे पास बहुत मजबूर लोग भी मुझे फ़ोन करते थे कि हम बहुत गरीब हैं, मैं दिन में काम करता हूँ फैमिली चलाने के लिए, बड़ा हूँ घर पे।